नमस्कार। मैं रविकांत डिजिटल न्यूज 20 से। बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान के पीछे एक संकेत छिपा है और हर खामोशी अपने आप में एक कहानी कह रही है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन की चर्चा नहीं है, बल्कि उस रणनीति की झलक है जिसे समझना आसान नहीं है। एक तरफ दुनिया ईरान पर गिरते बम गिन रही है और दूसरी ओर बिहार में सिर्फ एक ही चर्चा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। वजह है कि अगले माह नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और बिहार में भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का फैसला उनका खुद का है या फिर भाजपा उन्हें जबरन भेज रही है, इसकी चर्चा विपक्षी खेमे में सबसे ज्यादा है। राजद सन्नाटे में है क्योंकि नीतीश के राज्यसभा जाने से उसे भी जोर का झटका लगा है, क्योंकि राजद को ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे तो शायद तेजस्वी को फिर से मौका मिल जाएगा। सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम तो नीतीश बना ही देंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति से ही सही, कम से कम सत्ता का सुख तो हासिल होगा। लेकिन नीतीश के राज्यसभा जाने से सब कुछ खत्म हो गया। विपक्षी खेमा भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, पीएम मोदी पर आरोप लगा ले, लेकिन सच यही है कि भाजपा के गेम से देश की हर पार्टी के आला कमान अवगत है। भाजपा का निशाना जल्दी चूकता नहीं, भले ही उसमें विलंब हो। बहरहाल इसका जीता जाता उदाहरण है नीतीश कुमार। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नीतीश अगले माह बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे, बल्कि चर्चा इस बात की अधिक हो रही है कि उनके बाद बिहार की गद्दी पर बैठेगा कौन। यह सर्वविदित है कि भाजपा का कोई नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा। इसके बावजूद हर नेता की निगाह सीएम की कुर्सी पर ठहरी हुई है। अलग अलग तरह से कई नेता राजनीतिक गलियारे में संदेश छोड़ रहे हैं कि सीएम पद के लायक वे भी हैं, मगर वे इस बात को भूल रहे हैं कि भाजपा इतनी आसानी से सीएम का चुनाव नहीं करेगी। वह छोटी छोटी बातों पर मंथन करेगी। यह भी तय है कि सीएम कोई पिछड़ा वर्ग का ही होगा। यदि वह मुख्यमंत्री की जाति का हो तो और बेहतर, ताकि भाजपा का प्रभाव उस जाति पर बरकरार रहे। लोकप्रियता का भी ख्याल रखा जाएगा और छवि नीतीश जैसी हो, इसका भी प्रयास होगा। अगर भाजपा चयन में जरा से भी चूक करती है तो अगले लोकसभा चुनाव में बिहार से और कम सीटें मिल सकती। अगला विधानसभा चुनाव जीतना भी आसान नहीं होगा, इसलिए छोटी से छोटी चीजों पर भाजपा नजर गड़ाई हुई है। सब कुछ उसकी सोच के अनुरूप होने के बाद ही वह फैसला लेगी। सवाल यह भी है कि देश के 5 अलग अलग राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अप्रैल में चुनाव होने हैं और रिजल्ट 4 मई को निर्धारित है। ऐसे में भाजपा आलाकमान बिहार का सम्राट तय करने की जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर है। ऐसे में वह कोई रिस्क नहीं उठाएगी। अब देखना है कि भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को कब तक बनाए रखती और कब राजनीति के चाणक्य का आदेश आता है, अब आप इस्तीफा दे दें। बिहार में नीतीश को चाहने वालों ने कहना शुरू कर दिया है, नीतीश कुमार जैसे नेता को खा ही गई भाजपा। विपक्ष तो पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है कि भाजपा किसी भी हालत में नीतीश कुमार को सीएम नहीं रहने देगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के 3 माह बाद ही यह बात सामने आ गई। आज नीतीश की हालत देखकर बिहार वासियों को तरस आ रहा है। अलग अलग तरह से लोग अपनी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं वे सीएम की गद्दी न छोड़ें। बिहार को उनकी जरूरत है। नीतीश कुमार अगले माह यानी अप्रैल में दिल्ली जाएंगे और राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करें। इसके उपरांत वे बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही भाजपा का कोई चेहरा सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करे। भाजपा का कोई नेता सीएम बने, इसके लिए भाजपा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही। इस खेल की
मजबूत पटकथा तो 2024 में ही लिखी जा चुकी। जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए थे और भाजपा ने उन्हें समर्थन दिया, इस वापसी ने नीतीश को कमजोर कर दिया, उन्हें समझौता करना पड़ा। वैसे देखा जाए तो भाजपा ने खेल की शुरुआत 2020 में ही कर दी थी, जब 41 सीट पाने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने थे। भाजपा ने उन्हें समर्थन दिया था। भाजपा अधिक सीट पाकर भी नीतीश पर ही भरोसा किया था और भाजपा ने उन्हें समर्थन भी दिया। लेकिन अगस्त 2022 में नीतीश भाजपा से फिर नाराज हुए और उन्होंने राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली। भाजपा को यह बात नागवार गुजरी थी। राजनीति के जानकारों ने उसी समय यह भविष्यवाणी कर दी थी, अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा विशेष रणनीति बनाएगी। यह नीतीश की बदकिस्मती थी और भाजपा की अच्छी किस्मत कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद कमजोर दल के रूप में उभरा और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। यदि राजद के पास ठीक ठाक विधायक होते और संख्या बल ठीक होता तो शायद नीतीश अब तक अपना पाला बदल चुके। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी को भी बिहार की जनता समझ रही है। ऐसे नीतीश कुमार खुद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें समझना इतना आसान नहीं है। इसके बावजूद यदि उन्होंने ऐसा फैसला लिया है तो निश्चय ही उनकी दूरगामी सोच को बड़े बड़े राजनीति के खिलाड़ी भांप नहीं पा रहे। नीतीश जैसा कि बता चुके हैं कि बिहार के दोनों सदनों के वे सदस्य रह चुके हैं, इसके अलावा लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, इसलिए उनकी दिली इच्छा है कि अब वे राज्यसभा में बैठे। ऐसे यह बात बिहार वासियों और देश को हजम नहीं हो रही। अब देखिए राजनीति की असली तस्वीर। जो लोग नीतीश को लेकर आज सबसे ज्यादा बेचैन दिख रहे हैं, उन्हें न तो नीतीश कुमार की राजनीति यात्रा से मतलब है और ना ही बिहार के भविष्य, उन्हें मतलब है सिर्फ कुर्सी से। चिराग पासवान सहित कई नेता खुलकर कह रहे हैं कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह नीतीश मॉडल पर ही काम करे। नीतीश के मार्गदर्शन में ही बिहार की सरकार चलेगी। सोचना होगा कि जब सब कुछ नीतीश ही करेंगे तो भाजपा को इतनी बेचैनी क्यों थी मुख्यमंत्री बदलने की, खुद का मुख्यमंत्री बनाने की। इस बात को समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार कोई साधारण नेता नहीं है। वह बिहार विधानसभा के दोनों सदनों की राजनीति देख चुके हैं, लोकसभा की पारी भी खेल चुके हैं और अब राज्यसभा की ओर बढ़ चले हैं। यह भी समझने की बात है नीतीश को भाजपा सरकार किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि जदयू के 12 सांसदों का समर्थन भी केंद्र को। यदि जरा सा भी चूक करेगी केंद्र सरकार तो सरकार ही गिर जाएगी। नीतीश के पास अब भी वह ताकत है जिससे कि वे चाहें तो केंद्र की सरकार गिरा दें, बिहार की सरकार गिरा दें, चुनाव के लिए मजबूर कर दें। इसलिए भाजपा ऐसा कोई गेम नहीं खेल सकती जिससे उसे बड़ा नुकसान हो। नीतीश यदि राज्यसभा में बैठेंगे तो निश्चय ही आगे की मजबूत रणनीति वे बना चुके हैं। वे चाहें तो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। यह भी संभव है कि भविष्य में उन्हें उपराष्ट्रपति का पद मिल जाए। इसलिए सत्ता की चाबी अभी भी नीतीश के हाथों में है। यह बात अलग है कि नीतीश का स्वास्थ्य अब ऐसा नहीं कि वे सीएम की कुर्सी संभाले। शायद इसे भांप कर ही नीतीश ने यह फैसला लिया, या फिर आगे की उनकी कोई बड़ी योजना है जिस पर मीडिया या विपक्ष का ध्यान अभी नहीं जा रहा। तो समझ लीजिए यह समय बयान पढ़ने का नहीं, संकेत समझने का है। यह समय चेहरों को देखने का नहीं, चेहरों के पीछे की चाल पहचानने का है, क्योंकि बिहार में सत्ता का मौसम बदलने वाला है। और जब बिहार में सत्ता का मौसम बदलता है तो सिर्फ सरकार नहीं बदलती, पूरे देश की राजनीति उसका असर महसूस करती है। और अंत में राजनीति में जो दिख रहा है वह पूरा सच नहीं होता। असली कहानी अक्सर पर्दे के पीछे लिखी जाती है और बिहार में इस वक्त वही कहानी अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ रही है।